बीएससी पार्ट सेकंड, यूनिट सेकंड, चैप्टर का नाम है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन का अध्ययन किया जाता है। इसमें CO ग्रुप होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिचय, उसके बाद कार्बोनिल समूह की संरचना, नामकरण और कार्बोनिल यौगिकों का संश्लेषण अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन का संश्लेषण किस प्रकार किया जाता है, इस बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। बीएससी सेकेंड ईयर के इस चैप्टर कार्बोनिल यौगिक के लेक्चर फर्स्ट में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले कार्बोनिल यौगिकों के परिचय की बात करें तो यौगिक जिनमें कार्बोनिल क्रियात्मक समूह पाया जाता है, ये C+O क्रियात्मक समूह पाया जाता है, कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। अब कार्बोनिल यौगिक में C+O ये तो एक क्रियात्मक समूह है। इसके दो तरफ दो लाइन्स आपको दिख रही होगी, ये दो लाइन इसकी मुक्त संयोजकता कहलाती है। इन पर अलग अलग समूह को हम जोड़ सकते हैं। इस आधार पर दो प्रकार के यौगिक होते हैं। एक होते हैं एल्डिहाइड जिनमें एक संयोजकता H होती है और एक R होती है। दूसरे यौगिक होते हैं कीटोन जिनमें दोनों मुक्त संयोजकताएं R के रूप में जुड़ी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्डिहाइड की। जब कार्बोनिल समूह पर दो हाइड्रोजन अथवा एक हाइड्रोजन व एक एल्किल समूह जुड़े हो तब बनने वाला यौगिक एल्डिहाइड कहलाता है। जैसे कि ये देखिए आप, इस कार्बोनिल समूह में ये CO समूह है, ये एक फ्री संयोजकता, ये दूसरी फ्री संयोजकता। एक संयोजकता पर कम से कम H जुड़ा हो तो ये एल्डिहाइड कहलाता है। जब दोनों पे H जुड़ा हो तब भी एल्डिहाइड कहलाता है। और कीटोन की बात करें, यदि कार्बोनिल कार्बन से दो एल्किल समूह जुड़े हो तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? कीटोन कहलाता है। और ये कीटोन इस तरह से बनता CO समूह होगा ही होगा। इसमें दोनों संयोजकताएं R होगी, कोई भी संयोजकता हाइड्रोजन नहीं हो सकती। ये क्या कहलाते हैं? कीटोन कहलाते हैं। उदाहरण की हम बात करें तो देखिए इधर, जब कार्बोनिल समूह CO होता है, जब एक संयोजकता H और दूसरी संयोजकता भी H होती है तो ये एक एल्डिहाइड है और इस एल्डिहाइड का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। इसका सामान्य नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरी बात करें, ये CO समूह है, जब इस पर एक H जुड़ा है और एक CH3 अर्थात R जुड़ा है तो ये एसिटेल्डिहाइड कहलाता है अर्थात एल्डिहाइड है। जब एक H और एक R C6H5 है तो ये बेंजल्डिहाइड कहलाता है। जब दोनों CH3 जुड़े हो इस CO समूह से तो ये कीटोन अर्थात एसीटोन कहला रहा है। इसी तरह से जब ये CO समूह है अपने पास, एक CH3 एक C6H5, तो ये कीटोन है और इस कीटोन को हम कहते हैं एसिटोफिनोन। कीटोन की बात करें हम, कीटोन तीन प्रकार के अध्ययन करने वाले हैं। एक है सरल या सममित कीटोन, मिश्रित या असमित कीटोन और चक्रीय कीटोन। सरल या सममित कीटोन का मतलब होता है जब दोनों तरफ CO के दोनों तरफ एल्किल समूह समान जुड़े हो, जैसे CH3 CH3, C2H5 C2H5। मिश्रित का मतलब है जब CO समूह के दोनों तरफ अलग अलग एल्किल समूह अर्थात CH3 C2H5 जुड़े हो, CH3 C6H5 जुड़े हो, ये मिश्रित कीटोन कहलाते हैं। चक्रीय कीटोन की बात करें, जब चक्रीय कार्बन वाली संरचना में ही चक्र से या रिंग से सीधा CO समूह जुड़ा हो, ये चक्रीय कीटोन कहलाते हैं, जैसे कि साइक्लोहेक्सेनोन। एल्डिहाइड व कीटोन अर्थात कार्बोनिल यौगिकों दोनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2nO। कार्बोनिल समूह की संरचना की हम बात करते हैं तो कार्बोनिल समूह आपने देखा होगा C+O और दो मुक्त संयोजकताएं होती है। इमेजिन कीजिए और दिखता है आपको, तो एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य एक सिग्मा बंध है, एक पाई बंध है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की जो
संकरित अवस्था वो sp2 है। इस तरह से एक एक sp2 कक्षकों के अतिव्यापन से पाई बॉन्ड बनते हैं और दो sp2 कक्षक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन असहभाजित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार कार्बोनिल समूह की जो संरचना होती है उसमें 3 सिग्मा बंध है टोटल और 1 पाई बंध है। तो ये क्या हो गई, ये समतलीय संरचना हो गई। sp2 संकरण के कारण समतलीय संरचना हो गई। बंध कोण 120 डिग्री का हो गया। ये देख लीजिए आप, ये दो असहभाजित, ये असहभाजित sp2 संकरित कक्षक दोनों कार्बन के पास, ये sp2 संकरित दो कक्षक, इस तरह से ये मिलकर आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और ये कार्बोनिल समूह का साधारण निरूपण इस तरह से होता है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य के पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये ऑक्सीजन पर लोन पेयर है दो, और ये कार्बन की दो मुक्त संयोजकता है। इस तरह से इसका सामान्य निरूपण किया जा सकता है। नामकरण की बात करते हैं तो नामकरण, सामान्य नाम सबसे पहले लेते हैं हम कॉमन नाम। एल्डिहाइडों का सामान्य नामकरण उनके संगीत अम्लों के आधार पर होता है। उनमें अनुलग्न या पीछे लगने वाला सफिक्स है उसको इक या ओइक को हटाकर एल्डिहाइड लिख देते हैं। जैसे कि फॉर्मिक अम्ल तो ये फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल तो एसिटल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल तो बेंजल्डिहाइड। इसका ओइक अम्ल या इक को हटाकर उसकी जगह एल्डिहाइड लगा देते हैं। कीटोनों का सामान्य नामकरण दोनों एल्किल समूह का नाम लिखने के पश्चात अनुलग्न कीटोन लगाकर करते हैं। जैसे इसमें मैथिल मैथिल तो डाई मैथिल कीटोन, और इसका रूढ़ नाम वो एसीटोन होता है, ये सर्वमान्य है। ऐसे ही इधर वाला है, एक तरफ एथिल है एक तरफ मैथिल है, तो एथिल मैथिल कीटोन ये इसका सामान्य नाम है। आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण सर्वमान्य पद्धति है नामकरण की। कार्बनिक यौगिकों की एलिफेटिक एल्डिहाइडों के लिए अनुलग्न एल और कीटोनों के लिए अनुलग्न ओन का प्रयोग किया जाता है। एल्डिहाइड का एल और कीटोन का ओन ये पीछे लगाते हैं किसी भी कार्बन के नामकरण, कार्बन की संख्या के नामकरण के आगे पीछे। सबसे पहले बात करते हैं ये HCHO, कितने कार्बन है इसमें, एक कार्बन है, तो एक को क्या बोलते हैं मैथ, और पीछे क्या लगाएंगे एल, तो मेथेन का ई हटाकर एल लगा देते हैं मेथेनेल। ऐसे ही ये कितने कार्बन है, दो कार्बन है, एक और दो कार्बन है। नामकरण CHO को एक कार्बन, CH3 दूसरा नंबरिंग, तो ये हो गया एथेनेल, एथेन प्लस एल एथेनेल। 1 2 3, इसमें कितने कार्बन हुए, तीन को क्या बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन प्लस एल प्रोपेनेल। इसमें देखिए आप 1 2 3 और 4, कितने कार्बन हुए, चार को क्या बोलते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन, और दूसरे पे मैथिल समूह है 2 मैथिल ब्यूटेनेल, ये इसका नामकरण हो गया। इसी तरह से कीटोन के नामकरण की हम बात करें तो कीटोन का नामकरण, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोपेन, तो प्रोपेन प्रोपेन के आगे ऑन लगाएंगे प्रोपेनॉन, क्या हो गया प्रोपेनॉन। इसी तरह से इधर देखिए इसका नामकरण किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से CO समूह निकट पड़ता है, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गए, 4 को क्या बोलते हैं ब्यूटेन प्लस ऑन ब्यूटेनॉन। इसमें देखिए आप 1 2 3 4 5 कार्बन को क्या बोलोगे पेंटेन, पेंटेन या पेंटेन, और कितने पे CO है दूसरे पे 2 पेंटेनॉन। इधर देखिए आप 1 2 3 4 5, 3 पेंटेनॉन, 1 2 3 4 5, 2 4 पेंटेन डाईऑन, ये इनके नामकरण हो गया। एलिसाइक्लिक अर्थात चक्रीय एल्डिहाइड और कीटोनों के लिए क्रमशः अनुलग्न अर्थात सफिक्स अर्थात बाद में जोड़ने वाला शब्द कार्बेल्डिहाइड और ओन का उपयोग किया जाता है। इधर देखिए ये कीटोन, आप एल्डिहाइड अपन को दिख रहा है इस संरचना में, क्या है ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड चक्रीय संरचना से जुड़ा हुआ है, तो जिससे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये चक्रीय 6 कार्बन वाली चक्रीय संरचना है। 2 पर मैथिल है तो 2 मैथिल, 6 पर एथिल है तो 6 पर मैथिल, 2 6 डाई मैथिल
साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड बोलते हैं। और कीटोन अगर चक्रीय संरचना में है तो उसको ओन बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 2 ब्रोमोसाइक्ले साइक्लोहेक्सेनॉन। CO समूह के लिए अनुलग्न ऑक्सो और CHO समूह के लिए अनुलग्न फॉर्मिल लगाया जाता है। इसकी हम नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करते हैं। ये नामकरण कंपाउंड दिख रहा है, इसमें देखिए आप कार्बन नंबरिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5। इधर से भी करेंगे 1 2 3 4 5, किसी भी तरफ से नंबरिंग कीजिए। CO समूह 3 पर आने वाला है, तो ये 3 पर आया है CO, तो इसको बोलेंगे 4 मैथिल। CHO की तरफ से नामकरण होता है। अगर CHO पहला कार्बन हो तो इधर से नामकरण होगा, तो नामकरण होगा तो ये 4 पर आ गया, तो 4 मेथिल 3 ऑक्सोपेंटेनॉल, 3 ऑक्सोपेंटेनॉल। इसी तरह से 1, ये CO समूह है, इस पर 1 कार्बन पर 2 3 4, तो ये हो गया 2 फॉर्मिल साइक्लोहेक्सेनॉन। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोनों का नामकरण उनके सामान्य नामों के आधार पर किया जाता है। इसको हम बेंजेल्डिहाइड बोलते थे, तो ये 1 2 3 4, तो 4 क्लोरोबेंजेल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलते थे, टोलुइन बोलते थे, टोलुइन। तो 1 2 3 4 5 6 पैराटोलुइन एल्डिहाइड। ये सैलिसिल बोलते हैं, तो सैलिसिल एल्डिहाइड 1 2, तो ये फेनिल एसिटाल्डिहाइड, बेंजील एसिटाल्डिहाइड, ये इनके नामकरण हो गए। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन, कॉमन मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की सामान्य संश्लेषण की विधियाँ। पहली विधि है फ्रॉम एल्कीन बाय ओजोनोलाइसिस। एल्कीन का ओजोनीकरण जब हम करते हैं तो उस ओजोनीकरण की क्रिया के पश्चात एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले कार्बन कार्बन बंध का विदलन होता है। विदलन होने के बाद ओजोन है ये जुड़ता है उससे, एक ऑक्सीजन कार्बोनिल उससे जुड़ता है, फिर नीचे ये ऑक्सीजन O2 डबल बॉन्ड बना लेता है, इस तरह से जुड़ता है। तो आप देखिए इसमें क्या होता है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन है, ये ओजोन है, इसमें जिंक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो आप क्या कर दीजिए कि एक ऑक्सीजन, O3 में कितने ऑक्सीजन हुए, 3, तो एक ऑक्सीजन तो ZN के साथ, तो ZNO माइनस निकल गया। अब बचे कितने, 2 ऑक्सीजन। तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ, दूसरा ऑक्सीजन दूसरे कार्बन के साथ, तो ये 2 कीटोन बन गए यहाँ पर। इस तरह से कीटोन या एल्डिहाइड का संश्लेषण होता है। ये तो जनरल कैसे बनाते हैं उसकी बात है। आगे देखिए आप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये ओजोन है, इसमें प्लस और माइनस, इससे ये जुड़ा मोलोनोजाइड बना। मोलोनोजाइड में कार्बन कार्बन अप्रभावित रहता है और ये कार्बन कार्बन टूटकर एक ऑक्सीजन इंसर्ट होता है इनके बीच में और ओजोनोइड बनता है। तो क्या करना है, कार्बन कार्बन को तोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन उसके साथ बॉन्ड बना दीजिए, दूसरा O2 के साथ, दोनों कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ दीजिए और उनसे आप बना दीजिए, ये ओजोनोइड बन गया। ओजोनोइड बन के बाद जिंक और H2O से क्रिया कराएंगे तो ये इस तरह से टूटेगा ओजोनोइड, ये टूट गया, तो O और ZN, तो ZNO बन गया, और ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इस तरह से 2 कीटोन बन गए। कुछ अभिक्रियाएं और देख लीजिए कैसे इन अभिक्रियाओं में विदलन होता है। ये हमने उदाहरण लिया है 1 ब्यूटीन का, ये 1 ब्यूटीन का O3 और ZN ओजोनोलाइसिस है। सीधा प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं वो बताया था, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ZNO के साथ, ZNO बाहर निकल गया, 2 ऑक्सीजन बचे। इस डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दीजिए, ये बन गया CH2O। CH2O को हम क्या कह सकते हैं, HCHO। ये बन गया CH3 CH2 CHO। तो एक तो बन गया प्रोपेनएल्डिहाइड, एक बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। इधर देखिए 2 ब्यूटीन है, O3 और ZN, एक ऑक्सीजन ZNO ले गया, O2 बचा, एक ऑक्सीजन इसको दे दीजिए, एक इसको दे दीजिए, 2 मोल क्या बन गए, एसिटाल्डिहाइड। O3 और ZN आइसोब्यूटीन के साथ क्रिया करा रहे हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए, O2 से क्रिया करा दीजिए, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, एक HCHO और एक कीटोन बन गया, एक ZNO आपको
इनमें सब में बाहर निकालना है, जेड सब में बनेगा। सीधा प्रोडक्ट इस तरह से बनाते हैं। क्रियाविधि सबसे पहले आपको बताई थी। अब बात करते हैं साइक्लो एल्किनो या डाइइनो के संदर्भ में। एक डाई एल बनता है या एल्डिहाइड बनता है जिसमें 2 CHO ग्रुप होते हैं। तो देखिए कैसे, यहाँ हम सबसे पहले इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे। आपको बताया था 3 ऑक्सीजन है ओजोन में, 1 ऑक्सीजन ZNO ले गया तो ये ZNO बन गया, ZN ले गया तो अब बचे कितने, 2 ऑक्सीजन। इसको हमने तोड़ दिया है यहाँ से, 1 ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दीजिए, इधर 1 ऑक्सीजन इसके साथ, तो ये रिंग खुल गई है। तो ये वापस 1 2 3 3 4 5 6 कार्बन का क्या बन गया आपके पास, ये डाई एल बन गया, 1,6 हेक्सेन डाई एल। इसी तरह से ये इसको भी जोड़ दीजिए, ग्लाइक्सल बन जाएगा। इसको अपन तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, 2 मोल लेंगे अपन ओजोन की, तो ये इस तरह से ग्लाइक्सल बन जाएगा। इसको भी तोड़ेंगे, 2 मोल लेंगे तो ये 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा। इस तरह से एल्कीन के ओजोनीकरण द्वारा हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। दूसरी कार्बोनिल कंपाउंड या एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि है एल्काइनों से, एल्काइन से अर्थात ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों से। तो एल्काइन के जलयोजन द्वारा बनती है, किसके द्वारा, एल्काइन का जलयोजन द्वारा। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर जलयोजन द्वारा हम बनाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन है, उनका जलयोजन कैसे करते हैं, 40% तनु H2SO4 और 1% HgSO4 की उपस्थिति में एल्काइनों पर जल का योग करने पर मार्कोनी-कोप नियम के अनुसार कार्बोनिल यौगिक बनता है। मार्कोनी-कोप नियम के अनुसार क्या बनता है, कार्बोनिल यौगिक बनता है। तो देख लीजिए, ये RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन है। इस पर सबसे पहले ये H2SO4 Hg+ उत्प्रेरक है। तो H2SO4 से हम जोड़ेंगे तो ये H और HSO4- इनका योग होगा, ये CH2 और ये जुड़ गया HSO4। फिर H2O की क्रिया कराएंगे तो H2SO4 बाहर निकल जाएगा, ये OH रह जाएगा। चलाव्यवता करेंगे, चलाव्यवता कैसे होगी कि ये बॉन्ड यहाँ घूमेगा, ये यहाँ, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये कीटोन बन जाएगा। ये इनोल, क्या है ये, इनोल, और इनोल की चलाव्यता द्वारा कीटोन बन जाते हैं। इसी तरह से हम बात करें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन, कौन है, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन की जब क्रिया Hg+ की उपस्थिति में करते हैं तो ये सबसे पहले Hg+ जुड़कर एक चक्रीय संरचना बन जाती है। H2O का योग करेंगे तो OH+ और H+ बाहर निकलेगा, वापस Hg+H3O+ का योग करेंगे तो ये इनोल बन जाएगा। क्या बनेगा, इनोल। जब इसमें इनोल में चलाव्यता कराएंगे, ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, ये H यहाँ जुड़ेगा तो ये एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। इस तरह से एल्काइन तथा ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बोनिल यौगिकों का जब जल योजन कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। इसके बाद तीसरी अभिक्रिया, मुख्य अभिक्रिया हाइड्रोबोरोनीकरण द्वारा। एल्काइन का हाइड्रोबोरोनीकरण जब कराया जाता है तो मार्कोनी-कोप नियम के अनुसार जिसका क्षारीय H2SO4 के साथ ऑक्सीकरण कराने पर कार्बोनिल यौगिक बनता है। सबसे पहले देख लीजिए, ये RCH ट्रिपल बॉन्ड CH, BH3 बोरोन होता है, H- BH2+। तो मार्कोनी-कोप नियम क्या कहता है कि नेगेटिव भाग वहाँ जुड़ता है जहाँ पहले से कम हाइड्रोजन हो। जिस ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के जिस कार्बन पर पहले से कम हाइड्रोजन है वहाँ माइनस पार्ट जुड़ता है। तो ये यहाँ इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस पर एक है, तो कम वाले पर H जुड़ जाएगा और ज़्यादा हाइड्रोजन है उस पर BH2 जुड़ जाएगा। वापस एल्कीन की क्रिया कराएंगे फिर यही बन जाएगा। इस तरह से ये बन जाता है। आखिर में क्षारीय H2O2 का योग कराने पर इनोलोल बन जाता है और चलाव्यता द्वारा कीटोन या एल्डिहाइड बन जाता है। एल्कोहलों का ऑक्सीकरण द्वारा,
एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एल्डिहाइड और कीटोन अर्थात कार्बोनिल यौगिकों का संश्लेषण होता है। एल्डिहाइड और कीटोन का जो ऑक्सीकरण है वो प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में नहीं कराते और उसको रोकते हैं बीच में। इस तरह से उसमें क्या होता है, इसमें आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होने देते। ये RCH2OH है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन CHO, और अगर प्रबल ऑक्सीकारक है और ऑक्सीजन उपलब्ध हो गई तो अम्ल बन जाएगा। ये RCHOH ऑक्सीजन, ये RCOR बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण का कुछ उपयोगी अभिकर्मक निम्नांकित है। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, NBS, एन ब्रोमोसक्सिनाइड की ये संरचना होती है, NBS बोलते हैं इसको। चयनात्मक रूप से प्राथमिक एल्कोहल को ये एल्डिहाइड व द्वितीयक एल्कोहलों को कीटोन में बदलता है। ये 1 डिग्री एल्कोहल है, इसकी क्रिया NBS से कराएंगे और NBS की जब क्रिया कराते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाष्प लेते हैं तो ये 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड में बदल जाता है, ये सक्सिनामाइड और HBr बन जाता है। ये 2 डिग्री एल्कोहल है, जब इसकी क्रिया NBS CCl4 से कराते हैं कीटोन बनता है, ये सक्सिन इमाइड बन जाता है, HBr बाहर निकल जाता है। PCC एल्कोहलों को एल्डिहाइड और कीटोन में बदलने के लिए सबसे उत्तम अभिकर्मक या ऑक्सीकारक PCC होता है, जिसका नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, C6H5NH CrO3Cl। ये पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट है, PCC। CH2Cl2 ये 1 डिग्री एल्कोहल है, इसको ये ब्यूटेनॉल को ब्यूटेन एल्डिहाइड में बदलता है। सबसे उत्तम ऑक्सीकारक यही है। अम्लीय डाई क्रोमेट की हम बात करें, किसकी बात करें? अम्लीय डाई क्रोमेट, एसिडिक डाई क्रोमेट। ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है, एल्डिहाइडों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ऑक्सीकरण से अम्ल बन जाते हैं। द्वितीयक एल्कोहलों का कीटोनों में आसानी से ऑक्सीकरण होता है। जो प्रबल ऑक्सीकारक है वो द्वितीयक एल्कोहलों के लिए उपयोगी है, क्योंकि वो कीटोन में बन जाता है। कीटोन आसानी से टूटते नहीं हैं, अम्ल में नहीं बदलते हैं। ये 1 डिग्री के लिए उपयुक्त नहीं है। ओपेनहॉर ऑक्सीकरण, ओपेनहॉर ऑक्सीडेशन एक नेम रिएक्शंस है, विशिष्ट अभिक्रिया है। इसमें विशिष्ट अभिकर्मक एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड द्वारा द्वितीयक एल्कोहलों की कीटोनों में ऑक्सीकरण की अभिलक्षण क्रिया है। तो ओपेनहॉर ऑक्सीकरण भी द्वितीयक एल्कोहलों के लिए उपयोगी है। द्वितीयक एल्कोहल जैसे R1R2CHOH है, इसको एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की क्रिया कराकर ये तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल में बदल जाता है, R1R2CHO3Al में बदल जाता है। इसके बाद इसकी क्रिया कीटोन से कराई जाती है, तो ये कीटोन है, नया कीटोन बन जाता है, नए एल्डिहाइड बन जाते हैं। इसका यही उपयोग है। द्वितीयक एल्कोहल लेंगे एक, तो ये द्वितीयक एल्कोहल ले लिया हमने, ये कीटोन ले लिया और एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड। तो क्या होता है कि ये जो कीटोन है ये तो किस में बदल जाएगा? एल्कोहल में, द्वितीयक में, और ये द्वितीयक एल्कोहल एक कीटोन में बदल जाएगा। इसीलिए ओपेनहॉर ऑक्सीडेशन उपयोगी है। 1,2-डायोल के ऑक्सीकरण द्वारा, 1,2-डायोल या ग्लाइकोलों के ऑक्सीकरण द्वारा लेड्राटेट LTA और पर आयोडिक अम्ल, लेड टेट्रा ऑक्साइड या पर आयोडिक अम्ल HiO4, इनकी क्रिया द्वारा ये एल्डिहाइड और कीटोनों का निर्माण होता है। ये है RCHCHR-OHOH, लेड टेट्रा एसीटेट। इससे क्रिया कराएंगे तो RCHO, लेड टेट्रा एसीटेट का डाइएसीटेट बन जाता है और 2 एसिटिक अम्ल बन जाते हैं। ये कैसे बनता है, इसकी आगे क्रिया देखिए आप। इसमें देखिए आप, ये है, इसमें इसको तोड़ दीजिए, जहाँ 2 OH या 2 CHO है इसको तोड़ दीजिए, दोनों तरफ OH और OH जोड़ दीजिए। अब ये 2 OH एक ही कार्बन पर हो गए तो ये बाहर निकल जाएंगे और H2 बाहर निकल जाएगा, ये भी CO और ये भी CO, 2 कीटोन बन जाएंगे। इस तरह से इसका निर्माण होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा ये बनता है।
जैसे ये क्या थे अपने पास, ये फॉर्मिक अम्ल थे। फॉर्मिक अम्ल के 2 अणुओं को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएं तो इसका कैल्शियम फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण प्राप्त हुआ। इसका शुष्क आसवन करा तो सी कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल गया, HCHO। तो बना कैसे है ये, इसकी हम आगे बात करने वाले हैं। ये देख लीजिए, ये लवण है, इससे कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल गया और ये कीटोन बन गया। इस तरह से बना है ये CH3CO, CH3CO और ये कैल्शियम। अब क्या होगा, गर्म करेंगे, गर्म करने पर माइनस कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे निकला, ये कैल्शियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल गया, बचा क्या, CH3CO CH3, कीटोन बन गया। नाइट्राइलों से, नाइट्राइल का मतलब होता है साइनाइड से, तो ये नाइट्राइल है अपने पास CN। एल्डिहाइड होगा संश्लेषण नाइट्राइलों की से स्टीफन अभिक्रिया कहलाता है। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, नामकरण अभिक्रिया है कि स्टीफन अभिक्रिया किसे कहते हैं। स्टीफन अभिक्रिया है जब नाइट्राइल का टिन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपचित करते हैं। SnCl2 HCl, 2 H लेंगे, एक H एल्डेमीन बन जाएगा। इसकी H2O से क्रिया कराएंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन इसको दे देंगे और NH2H इसको दे देंगे, NH3 बाहर निकल जाएगा, RCHO। ये क्या कहलाती है, स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। इंपॉर्टेंट है। ये फेनिल साइनाइड है, SnCl से बेंजील्डिहाइड बन जाएगा। क्रियाविधि कैसे, HCl से क्रिया कराएंगे तो ये सबसे पहले NH+ और Cl, SnCl2 से कराए एल्डिमिन टेट्राक्लोराइड, H2O से कराए ये बन जाएगा एल्डिहाइड। कीटोनों का संश्लेषण, कीटोनों का RCN से कराएंगे, RMgX से क्रिया कराएंगे तो ये R यहाँ क्रिया करेगा, MgN के साथ जुड़ेगा, H2O से क्रिया कराएंगे, कीटीमीन बनेगा, ये कीटोन बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।